everyone, I am Neha, PGT Biology from Kendriya Vidyalaya Barauni number 1, and I would like to welcome you all in this video lecture. Dear friends, I am going to deal with the molecular structure of nucleic acid in this video lecture. As you all are aware that human being or any living organism, it made up of cell, and each cell has nucleus, and nucleus contains chromosomes. You all must be knowing what is chromosome or what is the importance of chromosome. Chromosome stores all the genetic information with them, and this chromosome is made up of generally DNA. The beautiful structure जो आप घूमता हुआ देख पा रहे हैं DNA का, आप अभी तक हमेशा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, लेकिन इस सेगमेंट में आप इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना के इसके दोनों स्ट्रैंड्स को बना पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि ये स्ट्रैंड्स क्या है और ये दोनों चीज यहाँ पे क्या फॉर्म हो पा रहा है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. न्यूक्लिक एसिड विच इज ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन RNA एंड DNA. सेकेंड इज प्रोटीन जो कि RNA और DNA के साथ रैप होके क्रोमोसोम बनाने में मदद करता है. वो भी 2 तरह के होते हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन. इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम आपको न्यूक्लिक एसिड और इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बनाना सिखाएंगे और नेक्स्ट सेगमेंट में आई विल डील विद द एसोसिएशन ऑफ DNA, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमोसोम. न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है दोस्तों कि कैसे ये बनता है. न्यूक्लिक एसिड क्या है? इट इज द मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर सेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो भी हम लोगों ने देखा भी था, दैट इज DNA एंड RNA. जिस तरह से आप और हम जानते हैं कि प्रोटीन बहुत सारे एमिनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के बनता है, उसी तरह से हमारा न्यूक्लिक एसिड भी छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़ के बनाया जाता है. और न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम एक न्यूक्लियोटाइड को कैसे बनाएंगे, फिर उसको कैसे जोड़ेंगे और कैसे उससे हम लोग DNA और RNA बनाएंगे. अभी अभी जैसे बताया था कि एक एमिनो एसिड उसी तरह से हमारा एक न्यूक्लियोटाइड, अगर हम इसको मोतियों की माला से कंपेयर करें DNA को या RNA को, तो दोस्तों जैसे एक माला बनाने के लिए आपको एक एक मोती को धागे में पिरो के पूरी माला का शेप देना पड़ता है, उसी तरह से हमको भी इस लॉन्ग चेन ऑफ DNA को बनाने के लिए छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स को लेना पड़ता है. सबसे पहले एक न्यूक्लियोटाइड, फिर उसी तरह से 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के, उसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हुए आप न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और RNA बनाते हैं. Well friends, DNA and RNA. The building block of DNA and RNA is nucleotide, जो कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. तो ये न्यूक्लियोटाइड है क्या? Each nucleotide is composed of a nitrogenous base, a pentose sugar and a phosphate group. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये ध्यान करना या नोटिस करना कि शुगर यानी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस हो सकता है 2 तरह के शुगर, क्योंकि इसी शुगर पे ये डिसाइड होता है ऑलमोस्ट कि न्यूक्लिक एसिड DNA होगा या RNA होगा. बेस में 2 तरह के बेस पाए जाते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन. प्यूरीन, एडेनिन और गुआनिन 2 तरह के, एंड सिमिलरली पायरिमिडीन्स आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल. If it is DNA, it will be thymine, and if it is RNA, it will be uracil. ये तीनों कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम एक एक करके आगे डील करेंगे.
Before making one nucleotide, let's see each and every component of nucleotide. Let's begin with pentose sugar. Pentose sugar, as the name indicates, it is made up of 5 carbon. यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। न्यूक्लिक एसिड का जो सुगर होता है वो जनरली राइबोज सुगर होता है, वो भी पेंटोज होता है, 5 कार्बन का बना हुआ होता है और हर कार्बन पे एक H और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ऑल्म्स पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि द फर्स्ट प्राइम कार्बन, सेकेंड प्राइम कार्बन, थर्ड प्राइम कार्बन, फोर्थ प्राइम कार्बन एंड फिफ्थ प्राइम कार्बन, दिस इज द राइबोज सुगर। सिमिलरली वो आरएनए का सुगर था, इसीलिए आरएनए का नाम भी होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसमें राइबोज सुगर पाया जाता है। यहाँ पे डीएनए, जो कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका फुल फॉर्म भी होता है डीऑक्सी राइबोज। डी ऑलवेज मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सेकेंड प्राइम कार्बन। आप यहाँ पे बार बार इस चीज को नोट करेंगे प्लीज कि यहाँ पे सेकेंड प्राइम कार्बन पे राइबोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, जबकि डीएनए में इट इज द हाइड्रोजन ग्रुप। हम आपको बोर्ड पे भी एक राइबोज सुगर और डीएनए का सुगर बना के हम आपको दिखाना चाहेंगे। Let's begin with carbon first, second prime carbon, third prime carbon, it is the fourth prime carbon, and fifth prime carbon. It has H, OH, here H, OH, this is the structure of ribose sugar. ये हो गया आरएनए का सुगर। एक और जेनेटिक मटेरियल आप सभी इसमें सुन चुके हो, दैट इज अबाउट द डीएनए, जिसका फुल फॉर्म ही होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DE, it means removal of what? Removal of oxygen from the ribose sugar. राइबोज सुगर से हम लोग एक ऑक्सीजन को हटा देते हैं फ्रॉम द सेकेंड प्राइम कार्बन। यहाँ पे सेकेंड प्राइम कार्बन से हम एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिए और इसके आगे हम लोगों को लगाना पड़ा फिर डी oxy. Now this is the sugar of DNA. एक बार फिर हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि राइबोज सुगर यानी सुगर वो है जो ये बताता है कि इट विल बी डीएनए और आरएनए। इफ दे हैव राइबोज सुगर, दैट इज दे हैव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द सेकेंड कार्बन, इट विल बी आरएनए सुगर, एंड इफ oxygen is removed from the second prime carbon, it will be deoxyribose sugar, and this sugar will be of DNA. It is the presence of phosphate group. Phosphate group means H3PO4. इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड और तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होते हैं। हमेशा आप ये पढ़ते होंगे या क्वेश्चंस फेस किए होंगे कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ डीएनए। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड और डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। व्हाई?
DNA is negatively charged because of the phosphate group, and even it is acidic, that is also because of the H plus ion released. एक चीज और हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि sugar and phosphate both forms the structural framework of nucleic acid. बैकबोन को ये फॉर्म करता है. यहाँ पे हम आपको एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर फॉस्फेट ग्रुप का बताना चाहेंगे जिस तरह से शुगर का बताया था. इट इज जनरली P डबल बॉन्ड O, OH, OH and OH. 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट हैज. यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज आता है इसी के कारण हमारा डीएनए या आरएनए भी होता है नेगेटिवली चार्ज्ड. देख पा रहे हैं जिसमें आप ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इस तरह से ये बैकबोन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. दिस इज मेड अप ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट. The third component of a nucleotide is the nitrogenous base. पहले ही स्टार्टिंग में जब हम ये शुरू किए थे उसमें बताया था there are 2 types of nitrogenous base. First one is purine and second is pyrimidine. Purine और pyrimidine में structural difference होता है और हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि purine are made up of 2 ring whereas pyrimidine is made up of 1 ring. इसको याद रखने के लिए समटाइम हम हमेशा बच्चों को बताते हैं कि प्यूरिन लिखने में छोटा है इसलिए इसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, 2 रिंग का बना हुआ होता है. और पायरिमिडीन लिखने में बड़ा है, जस्ट ये याद करने का है, ये कोई ऑथेंटिक टर्म नहीं आता है. और यहाँ पे ये 1 रिंग का है पायरिमिडीन. प्यूरिन 2 तरीके से का होता है, एडेनिन एंड गुआनिन, whereas pyrimidine is of 3 types: cytosine, thymine which is found in DNA and uracil which is found in RNA. Now we all are aware that one nucleotide is composed of 1 pentose sugar, 1 phosphate group and 1 nitrogenous base. We have studied all the 3 components of nucleic acid separately. Now we can make the bond in between these 3 components of nucleotides like this. First one, sugar, which is I used to call this sugar as sticky sugar. इस sugar पे phosphate हमारा nitrogenous base भी आके चिपकता है और हमारा phosphate group भी आके इस पे attach होता है. यहाँ पे जो nitrogenous base हम शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है दैट इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. आपको हम बना के भी दिखाएंगे. और फॉस्फेट ग्रुप जो कि 5th कार्बन के साथ आके अटैच्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अभी जो हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ सुगर मॉलिक्यूल. यहाँ पे हम आपका एक पेंटोज सुगर बना के रखे हैं विद 5 कार्बन, दैट इज कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5. सभी के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और H ग्रुप इंटैक्ट है. नेक्स्ट वन इज द फॉस्फेट ग्रुप. हम यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को बना के रखे हैं दैट इज H3PO4 और एक नाइट्रोजनस बेस. आप कोई भी यहाँ पे नाम लिख सकते हो, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, कुछ भी आप इसमें जोड़ सकते हैं. लेकिन ये हमारा न्यूक्लियोटाइड नहीं है. ये 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मैंने यहाँ पे लिख के रखा है. सबसे पहले बैकबोन को बनाते हैं हम लोग. और कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर की एक खासियत है न्यूक्लिक एसिड में कि यहाँ पे हर एक कार्बन का इस शुगर का हर एक कार्बन जो है वो अपना इम्पोर्टेंस रखता है. जैसा कि आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि इट इज द कार्बन 2, वहां से डिसाइड होता है कि अगर H है या OH है तो वो DNA या RNA का शुगर होगा. हमारा जो 5th कार्बन है यहाँ से हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. यहाँ पे
कार्बन 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फेरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप का जो H है इसको वाटर बना के एलिमिनेट कर देते हैं। और एक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होता है इन बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप एंड द राइबोज शुगर एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज phosphodiester bond. Similarly, here in this case also, nitrogenous base attaches with the first carbon. यहाँ पे first carbon का attachment होता है और यहाँ पे OH ग्रुप हट जाता है और नाइट्रोजन के साथ ये कॉम्बिनेशन बनता है और इसको हम लोग कहते हैं glycosidic bond. So now we can call this one as one nucleotide. यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये स्टिकी शुगर रेडी है अटैच करने के लिए अपने साथ 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप को एंड उसके साथ जुड़ता है हमारा नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे। पूरा न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख गए। सिमिलरली हम इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड था, ये दूसरे के साथ अटैच होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की मदद से और ये बनाता है डाइन्यूक्लियोटाइड को। ये डाइन्यूक्लियोटाइड ढेर सारा अटैच्ड होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारा वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाता है। सिमिलर इस तरह का एक और स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द अदर साइड एंड डीएनए स्ट्रक्चर इज फॉर्म। अभी आप एक न्यूक्लियोटाइड बनाना देखते हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने पेंटोज शुगर को सबसे पहले 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ा था, उसके बाद 1st कार्बन से नाइट्रोजनस बेस को जोड़े थे। लेकिन हमारा अभी तक में पढ़ के आए हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब हम लोगों को बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे के साथ अटैच करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक और न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं जिसमें हमने यहाँ शुगर लिया है, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ा हुआ है और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ा है। लेकिन हम लोगों को अब इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को सेकेंड न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना है एंड सिमिलरली ये चेन चलता रहेगा। इसके लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इन बिटवीन द कार्बन 3 3rd प्राइम कार्बन एंड द फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे 3rd प्राइम कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फेट का H दोनों मिला के बना देते हैं वाटर और ये वाटर बन के एलिमिनेट हो जाता है और एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में फॉर्म होता है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन है इन बिटवीन द 3rd प्राइम कार्बन ऑफ 1st न्यूक्लियोटाइड and phosphate group of 2nd nucleotide, and this bond is called as it will be phosphodiester bond. One thing you should notice here also, कि हम हमेशा बोलते हैं कि DNA runs in anti-parallel direction. It has 3' to 5' strand. It has 5' to 3' strand. क्यों बोला जाता है उसको? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5th कार्बन से हमारा शुरू हुआ है और यहाँ पे हमारा 3rd कार्बन फ्री है न्यू न्यूक्लियोटाइड को लेने के लिए। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 5' टू 3' डायरेक्शन में हमारा न्यूक्लियोटाइड रन कर रहा है। आप अगर और भी न्यूक्लियोटाइड जोड़ के आप लंबा बनाना चाह रहे हो चेन, तो आप इसी तरह से इसको जोड़ लीजिए और यहाँ पे 3rd कार्बन से फिर से नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ दीजिए और सिमिलरली ये आपका पूरा स्ट्रेट बन जाएगा।
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपको क्लियर हुआ होगा, कैसे आप एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे से जोड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड और एक लंबा चेन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूलर लेवल पे कंस्ट्रक्ट करना सीखे होंगे। थैंक यू।